श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 31। अब पंचम स्कंध आरंभ होता है। भागवत जी के पंचम स्कंध में परमहंसों की कथा आती है। परमहंसों के दो भेद हैं, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। जड़ चेतन दो भिन्न तत्व हैं, भिन्न होने पर भी एक रूप हो गए हैं। जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग करना है। नारियल में जब तक पानी है तब तक नरेली खोपरे को छोड़ती नहीं है। संसार का कोई भी सुख मानव को जब तक मीठा लगता है तब तक शरीर से भिन्न आत्मा का दर्शन नहीं होता है। सब जानते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है, फिर भी देह भाव में जीव फंसा हुआ है। देह भाव का नाश करना है, आत्म भाव को जागृत करना है। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। आपको जब थोड़ी सी फुर्सत मिले तब ऐसा चिंतन करो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा नहीं है, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। घर में जाकर ऐसा बोलना नहीं कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ऐसा बोलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। बोलना नहीं, मन से समझना है, देह भाव को भूलना है। जगत मिथ्या है यह बोलना सरल है, किंतु जगत मिथ्या है यह समझना कठिन है। वैष्णवाचार्यों ने कहा है जगत सत्य है, किंतु यह जगत भगवान का है, तेरा कुछ भी नहीं है। जगत सत्य है, लेकिन जो कुछ भी है सभी के मालिक भगवान हैं। तन का मालिक भी मानव नहीं है। जगत का मोह छोड़ने के लिए परमात्मा के साथ प्रेम करो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, वैष्णवाचार्य कहते हैं जगत भगवान का है, तेरा कुछ भी नहीं है, तू भगवान का हो जा। ऋषभदेव जी की ऐसी आत्मनिष्ठा थी कि शरीर अग्नि में जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अग्नि लकड़ी को जला सकती है, लकड़ी में जो अग्नि है उसको वो नहीं जला सकती। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। उनकी आत्मनिष्ठा ऐसी दृढ़ थी। ऋषभदेव जी के बाद में भरत जी राजा हुए, तभी से इस भूखंड का नाम भरतखंड हुआ है। प्राचीन काल में इसका नाम अजनाभ खंड था। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़े योगी थे। आसक्ति का विनाश न हो तो ज्ञान और योग में पतन हो जाता है। आसक्ति का विनाश भक्ति से ही होता है। जो श्री राम श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करता है वही भगवत कृपा से संसार की आसक्ति का विनाश कर सकता है। संसार के सभी आकार माया से बने हुए हैं। श्री राम श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह माया से बना हुआ नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान की जो भक्ति करता है, परमात्मा के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, वही संसार की आसक्ति का विनाश कर सकता है। भगवत कृपा के बिना, भक्ति के बिना सूक्ष्म आसक्ति का विनाश नहीं होता है। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं। सूक्ष्म वासना मन में रह गई। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते थे, जंगल में जाने के बाद वे हिरण के साथ खेलने लगे। आसक्ति का विषय बदला। सूक्ष्म आसक्ति ज्ञानी का, योगियों का भी पतन करती है। भरत जी के मन में सूक्ष्म आसक्ति थी। घर में बच्चों के साथ खेलते थे, वन में जाने के बाद हिरण के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। घर छोड़कर जंगल में जाने से एकदम भगवान का दर्शन नहीं होता। जहां जाओ वहीं माया पीछे पीछे जाती है। घर में ही धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। संसार की आसक्ति का विनाश करो। जो गाफिल है उसको वन में भी माया मारती है। जो सावधान होकर घर में भक्ति करता है उसको घर में भी भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए घर छोड़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। घर में जो सावधान होकर भक्ति करता है उसके लिए घर में भी भगवान प्रकट होते हैं।
वन में जाने के बाद जो गाफिल होता है उसका वन में भी पतन हो जाता है। भरत जी सब कुछ छोड़ करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे गए, बहुत तपश्चर्या की है। प्रातःकाल 4 बजे गंडकी नदी में स्नान करते हैं। वहां भी माया त्रास देने के लिए गई है। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासाया जलाभ्या क्षमेक वोपजगाम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गर्मी के दिन थे, सूर्य उदय हुआ था, भरत जी गंडकी नदी से बाहर निकलने की तैयारी में थे। उसी समय 9 मास परिपूर्ण सगर्भा एक हिरणी वहां पर आई है। प्रसव का समय हो गया था, प्यास लगी है, हिरणी जलपान करने के लिए जाती है। उसी समय सिंह ने गर्जना की है। सिंह गर्जना सुनकर के हिरणी को भय लगता है, चारों ओर देखती है, यह सिंह गर्जना है, मुझे मारेगा। हिरणी घबराई है। उसी समय सिंह ने फिर से गर्जना की है। अब तो हिरणी को बहुत भय लगा, लगता है सिंह को मेरी गंध आ गई है, अभी दौड़कर आएगा, मुझे मार डालेगा। गंडकी नदी का छोटा सा प्रवाह था। उसने विचार किया, छलांग मार करके सामने के किनारे पर चली जाऊं तो कदाचित मैं बच जाऊं। हिरणी छलांग मारती है, सामने किनारे जाती है। प्रसव का समय हुआ था, बालक उसके गर्भ से बाहर आ गया। प्रसव की वेदना से हिरणी व्याकुल हुई थी। भरत जी वहां खड़े थे। हिरणी ने एक बार अपने बच्चे को देखा, फिर भरत जी को देखती है, मानो कह रही हो, महाराज अपना बच्चा मैं आपको सौंपती हूं, इसको बड़ा करना। भरत जी को हिरण बालक में श्रीहरि का दर्शन हुआ। यह कैसा जीव है, इसके पिता का तो पता ही नहीं, इसकी मां भी अब मरने को है। देखते देखते हिरणी ने आंखें बंद कर ली, प्राण छोड़ दिए। भरत जी हिरण बालक को उठा करके पर्णकुटी में ले आए। इसकी मां ने, यह बालक मुझे दिया है, यह मेरा ही बालक है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। भरत जी ने हिरण बालक को अपना बालक मान लिया। जंगल में अकेले रहते थे, एक साथी मिल गया, थोड़ा सुख हुआ। हिरण बालक को घास खिलाते, उसको गोद में लेकर के उसको गर्मी देते, उसके साथ खेलते, कभी प्यार करते, छाती से लगाते, तब सुख होता। यही भूल है, संसार का सभी सुख छोड़ करके आए हैं। हिरण बालक के साथ खेलने में सुख का भास होता है। स्त्री का त्याग किया, राज्य संपत्ति का त्याग किया, अपने पुत्रों का त्याग किया, सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए आए थे। माया धोखा देती है, हिरण बालक में मन फंस गया, उसके साथ खेलने में मजा आता है, उसको छाती से लगाते हैं तब सुख होता है, कैसा सुंदर बालक है। यही भरत जी की भूल है। उसको बाहर निकाला था, यह भूल नहीं थी। उसको पर्णकुटी में रखा, यह भी भूल नहीं थी। उसको अपने मन में रखा, यही माया है, यही उनकी भूल है। किसी को भी घर में भले ही रखो, अपने मन में किसी को रखना नहीं। भगवान के सिवा किसी को मन में रखोगे तो वह दुख देगा, बंधन का कारण होगा। बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता है, संसार जब मन में आता है तब दुख देता है। नौका में जो बैठता है उसको सावधान रहना पड़ता है, बाहर का पानी अंदर ना आए। नौका में पानी आ जाए तो नौका भी डूब जाएगी और नौका में जो बैठा है वह भी डूब जाएगा। भरत जी की भूल यह है कि हिरण बालक को अपने मन में रखा है, घर में रखा, यह भूल नहीं है। भगवान के सिवा किसी को मन में रखना नहीं। यह मेरा बालक है, उसके साथ खेलते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं तब बहुत सावधान रहते हैं कि कोई बाघ सिंह इसको मारे नहीं। स्नान करने के बाद संध्या गायत्री करते हैं तब बार बार उसको ही निहारते हैं। आज तक संध्या गायत्री में श्री हरि का दर्शन करते थे, अब हिरण का दर्शन होने लगा। हिरण बालक मन में है, बड़ा सयाना है, मेरी राह देखता है, भगवान इसका मंगल करे। अरे रक्षण तो जीव का भगवान करते हैं, मानव का या किसी दूसरे जीव का रक्षण क्या कर सकता है। मानव में रक्षण करने की शक्ति हो तो किसी का मरण होगा ही नहीं। मानव रक्षण नहीं करता है, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता है। रक्षण तो प्रारब्ध के अनुसार भगवान करते हैं।
भरत जी ने मान लिया है मैं ही उसका रक्षण करता हूँ। हिरण बालक में ममता हुई है। धीरे धीरे हिरण बालक बड़ा हुआ है। एक बार जंगल में उसने एक हिरनी को देखा। हिरनी को देखने पर वह उसके पीछे पीछे गया। बहुत देर तक वह लौटा नहीं तो भरत जी को चिंता होने लगी। वृद्ध पिता जिस प्रकार पुत्र की प्रतीक्षा करता है, अभी क्यों नहीं आया, कहाँ गया है? बड़ा प्रेम करता है, बड़ा सयाना है। मैं तो प्रेम नहीं करता हिरण से, वह हिरण ही मुझसे बहुत प्रेम करता है। कहाँ गया वह? भरत जी को चिंता होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जीव गाफिल है, काल सावधान है। काल कभी विचार नहीं करता, इसका यह काम बाकी है, यह काम होने वाला है। समय हुआ था, भरत जी को बुखार आया, जंगल में अकेले रहते थे, दर्भ में शैया में पड़े थे, अंतिम श्वास चालू हुआ है। वह हिरण बालक किसी हिरनी के पीछे गया था। 10-15 दिन हिरनी के साथ में रहा। फिर वहां एक बलवान हिरण आया। हिरनी के लिए दोनों का झगड़ा हुआ, इसको मार पड़ी है, घायल हुआ, तब रोता हुआ भरत जी के आश्रम में आया है। पशु भी प्रेम को समझते हैं। वह समझ गया कि मेरे रक्षक पिता अब अंतिम दशा में हैं, मृत्यु की शैया में पड़े हैं। भरत जी के चरणों में जाकर वह बैठा है। अंतिम श्वास चालू था। अंत काल में एक बार आंख खोलते हैं। आंख खोलने पर हिरण बालक को देखा, आया है, मुझसे मिलने के लिए आया है। मृत्यु शैया में भरत जी को उसकी मां याद आई। मृत्यु की शैया में हिरणी आ गई। हिरणी की याद आ गई। जो भक्ति को छोड़ देता है उसका मरण बिगड़ता है, भक्ति से ही मरण सुधरता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान के स्वरूप में जो आसक्त है, भगवान के स्वरूप में जो आसक्त है उसी को भक्त कहते हैं। सनातन धर्म में इसीलिए मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया है। भगवान के स्वरूप में जिसकी आंख और मन फंस जाते हैं, जिसके मन में भगवान का स्वरूप है, उसको अंत काल में भगवान का स्वरूप दिखता है, उसका मरण मंगलमय हो जाता है। जो भक्ति को, सेवा पूजा को गौण समझता है, उसको अंत काल में संसार का चित्र ही दिखता है, और संसार का चित्र दिखने पर मन बिगड़ता है, मरण बिगड़ता है। सभी के हृदय में प्रकाशमय परमात्मा है। जिस प्रभु की शक्ति से मानव देखता है, आंख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। जिसके प्रकाश से मानव बोलता है, जिस प्रकाश के आधार से मानव देखता है, इंद्रियों को प्रकाश देने वाले वे नारायण श्री हरि प्रत्येक के हृदय में हैं। जिसका मन भगवान के स्वरूप में, सौंदर्य में फंसा है, उसको अंत काल में भगवान का स्वरूप दिखेगा। अंत काल में भगवान का दर्शन हो तो बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भरत जी को हिरणी का चित्र दिखता है। हिरणी का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। भरत जी उसी हिरणी के पेट में गए हैं। महान ज्ञानी, महान योगी भरत जी हिरण हुए हैं। परीक्षित राजा को आश्चर्य होता है, बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी की यह साधारण भूल है। भूल के पीछे भी परोपकार की भावना है। उनको क्या स्वार्थ था? उनको कोई स्वार्थ नहीं था। ज्ञान भक्ति व्यर्थ हो जाते हैं। इतने बड़े ज्ञानी योगी भरत जी पशु हुए हैं। राजा को आश्चर्य होता है। सुखदेव जी महाराज राजश्री को सावधान करते हैं, राजन, ज्ञान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। भरत जी पशु तो हुए हैं, किंतु पशु शरीर में भी उन्हें ज्ञान है। मेरी भूल हो गई, इसीलिए मैं पशु हुआ हूं। उनको वैराग्य है। मां स्तनपान कराती है तो स्तनपान नहीं करते हैं। एक हिरण के संग से मैं हिरण हुआ, यहां तो बहुत से हिरण हैं। हिरण बने भरत जी ने माँ बाप का संग छोड़ दिया। पूर्व जन्म की तपोभूमि याद आती है। गंडकी नदी के किनारे भरत जी आए हैं। उनको याद आता है, इस घाट में मैं स्नान करता था, इधर मेरी पर्णकुटी थी। माया ने धोखा दिया। रोते हैं मैं पशु हुआ हूं, अब रोने से क्या लाभ है। जितने दिन तक हिरण बालक को गोद में लेकर के प्यार किया था, जितने दिन तक हिरण बालक के साथ खेले थे, उतने दिन तक उनको हिरण शरीर में रहना पड़ा है। अब रोने से क्या लाभ है।
सावधान, मेरी भूल हो गई थी। हिरण शरीर में भी भरत जी कभी घास तोड़ करके नहीं खाते हैं। घास में जीव जंतु बैठते हैं, घास तोड़ करके खाऊं तो किसी जीव की हिंसा होगी। जो पाप लेकर के आया हूं वह भोग करके उसका नाश करना है, नवीन पाप न हो। पशु शरीर में भी उनको ज्ञान है, नवीन पाप मुझे करना नहीं है। त्रिकाल गंडकी नदी में स्नान करते हैं, आधा शरीर जल में है, आधा शरीर जल के बाहर है, ऐसा बैठते हैं। पूर्व जन्म में जिस हरे नमा मंत्र को बोलते थे, हिरण शरीर में वह मंत्र याद आता है। गंडकी नदी के किनारे बैठकर रोते रोते हरे नमः मंत्र को याद करते हैं। श्री हरि की माया विलक्षण है, मुझे धोखा दिया, बड़ा ज्ञानी था, मैं परमात्मा का ध्यान करता था, मेरी भूल हो गई, हिरण का संग हुआ। यज्ञाय धर्मपते विधि नय पुणाय, योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतिश्वराय, नारायणाय हरे नमः इत्युदारम, हास्य न मृगत्वमपि य समुदा जाहार। हरे नमः, मैं श्री हरि को वंदन करता हूँ। हरे नमः मंत्र का स्मरण करते हुए भरत जी ने हिरण शरीर का त्याग किया है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 32। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भरत जी का जन्म अब एक पवित्र ब्राह्मण के घर में हुआ है। यह जन्म अंतिम जन्म है। चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। चरम शरीर अंतिम जन्म, अति सावधान है। संग से बहुत भय लगता है, घबराते हैं। हिरण के संग से मैं हिरण हुआ था, मानव के संग से फिर मुझे मानव होना पड़ेगा। माँ स्तनपान कराती है तो स्तनपान नहीं करते हैं। माँ प्यार करती है तो माँ का प्यार विष के समान लगता है। माँ बाप को छोड़कर अकेले में बैठे रहते हैं, डर लगता है। हिरण के संग से मैं पशु हुआ था, किसी मानव का संग करना नहीं है, अब भगवान का ही संग करना है। अकेले कोने में बैठे रहते हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी हंसते नहीं हैं। कभी कभी पिता उठा करके गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। पिता का प्यार विष के समान लगता है। बाप का संग हो तो मुझे फिर से बाप होना पड़ेगा। माता पिता का बहुत प्रेम है, पागल है ऐसा लगता है, गूंगा है ऐसा लगता है। माता पिता ने जनेऊ दी है, पिता गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं। भरत जी को सब कुछ आता है। भरत जी ने निश्चय किया है अपना ज्ञान अब जगत को बताना नहीं है। पूर्व जन्म में मैं जगत को बताने के लिए गया, मैं परोपकार करने के लिए गया, मैं पशु हुआ। ज्ञान का फल ध्यान है, लोग मुझे मूर्ख समझें यही अच्छा है। कोई मेरे पीछे पड़ेगा नहीं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसी खबर पड़े तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। ग्रीष्म वासंती कान मासान धियानमप्य समवेत रूपम ग्राह्यामास। 4 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाया है, एक अक्षर आता नहीं है। मूर्ख को पढ़ाना सरल है, ज्ञानी होकर के जो मूर्ख के जैसा नाटक करता है उसे कौन पढ़ा सकता है। भरत जी अंदर से ज्ञानी हैं, अंदर से जागे हुए हैं। ज्ञान का फल ध्यान है, अब परमात्मा का ही संग करना है। माता पिता ने बहुत प्रयत्न किया, सफलता मिली नहीं। माता पिता का घर में ही मरण हुआ। भरत जी ने विचार किया, 2 जीव ऐसे थे जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम था, वे मर गए, अच्छा हुआ। आसक्ति का धागा था, वह धागा टूट गया, अच्छा हुआ। मैं भगवान का हूं इसी भाव में तन्मय रहते थे। पागल के जैसा नाटक करते हैं, बाहर घूमने लगे हैं, मुफ्त में मजदूरी करते हैं। खाने के समय में घर में आते हैं तो भाभी तिरस्कार करती है। जो पैसा न कमाए उसको कौन मानता है, समझकर नाम रखा है जड़ भरत। जो पाप करके पैसा कमाता है, जो सुख भोगता है, उसको संसारी लोग सयाना कहते हैं। जिसको पाप का भय लगता है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, संसारी लोग उसको मूर्ख समझते हैं। भोजन करो तो सावधान रहो,
मेरा मन स्वाद में फंसे नहीं। भरत जी को भोजन के समय में आता देखकर भाभी तिरस्कार करती है, जला हुआ भात खाने को देती है। भरत जी ने स्वाद लेकर के कभी भोजन किया ही नहीं। भक्ति का शत्रु स्वाद है। स्वाद में जिसका मन फंस जाता है उसको भक्ति का आनंद मिलता नहीं है। कभी कभी भाइयों के हृदय में प्रेम उमड़ता है, कुछ भी हो मेरा भाई है, ये पागल है, किंतु कोई प्रेम करे ये भरत जी को अच्छा लगता नहीं है। कदाचित मेरा मन बिगड़ जाए तो ऐसा नाटक करते हैं कि कोई मुझे छुए नहीं, कोई मेरे साथ प्रेम करे ही नहीं। एक बार वे खेतों में बैठे थे, जंगल में भीलों का एक राजा रहता था। उसने भद्रकाली की मनौती रखी थी कि मेरे यहाँ बालक हो तो मैं नर बलि अर्पण करूंगा। उसके यहाँ बालक हुआ है। भील लोग बलि के लिए मनुष्य को ढूंढने के लिए निकले हैं। उन्होंने देखा भरत जी शांति से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, पुष्ट शरीर है, एक मलिन वस्त्र पहना है, पंचकेश बढ़ गए हैं, बाहर से पागल जैसे लगते हैं। पकड़ो इसको, इसी का बलिदान करेंगे। भील लोग आकर खड़े हो गए, चल तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। चल कहा तब भरत जी चलने लगे। भील लोगों ने विचार किया यह तो पागल है, इसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, केवल नजर रखो। घर में ले गए हैं, स्नान कराया है, लाल वस्त्र पहनने को दिया है, कपाल में रक्त चंदन का तिलक किया है, कनेर के फूल की माला पहनाई है, मिठाई खाने को दी है। भरत जी धीरे धीरे मिठाई खाते हैं। मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूं, मैं अब गाफिल नहीं हूं, मैं सावधान हूं। भील लोगों को आश्चर्य होता है, 2 घंटे के बाद ये मरने वाला है फिर भी खा रहा है। भरत जी को भद्रकाली के मंदिर में ले गए हैं, भद्रकाली के सम्मुख बैठने की आज्ञा दी है। भीलों का राजा वहां आया है, भद्रकाली की पूजा करता है, हाथ में तलवार लिए है, भरत जी को मारने के लिए तैयार हुआ है। भरत जी को जरा भी भय नहीं लगता, मेरे भगवान चतुर्भुज हैं, चारों तरफ से मेरा रक्षण कर रहे हैं, ये 2 हाथ वाला मुझे क्या मार सकता है, मेरे नारायण चतुर्भुज हैं। भीलों का राजा तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार होता है। भद्रकाली मां को सहन हुआ नहीं, यह मेरा प्यारा पुत्र है, ब्रह्मनिष्ठ बालक है, उसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, मेरे बालक को कोई मारे यह मुझसे सहन नहीं होगा, यह मेरा प्यारा पुत्र है। भद्रकाली मां को क्रोध आया है, क्रोध में मूर्ति को फाड़ करके अष्टभुजा भद्रकाली बाहर आई हैं। वही तलवार भील के राजा से हाथ से खींच ली है और उसी का मस्तक काट डाला है। फिर तो भरत जी ने निश्चय किया अब घर जाना ही नहीं है, प्रारब्ध शरीर को जहां ले जाना चाहे ले जाए, मैं साक्षी भाव से देखूंगा, प्रारब्ध का नाश भोग से होता है, मुझे तो भगवान के चरणों में जाना है। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं जड़ भरत जी के द्वारा राजा रहुगण को उपदेश। भरत जी घूमते हुए इक्षुमती नदी के किनारे आए हैं। कच्छ प्रांत का राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है। पालक पालकी में बैठा है, 4 सेवक पालकी उठा करके लेकर के जाते हैं। इक्षुमती नदी के किनारे जलपान करने के लिए मुकाम किया था। 4 सेवकों में से एक सेवक भाग गया। तब राजा ने हुक्म दिया मार्ग में कोई भी घूमता हो तो पकड़ कर ले आओ। राजा के सेवक खोजने के लिए निकले, भरत जी वहां घूमते थे। हिष्ट पुष्ट देखकर सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया, चल हमारे साथ, तुझे मजूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। चल कहा तब चलने लगे। कहा यह पालकी कंधे पर रखो, पालकी लेकर के चलना है। भरत जी पूर्व जन्म में राजा थे, तब अनेक बार पालकी में बैठे थे। पालकी उठाने का प्रसंग आज प्रथम बार आया है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई पाप है, भगवान की इच्छा से यह प्रसंग आया है, पाप भोग करके उसका नाश करना है। कंधे पर पालकी रखी है, चलते हुए भी भक्ति करते हैं। जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है उसकी आंख बिगड़ती है। जो मार्ग में भक्ति नहीं करता उसका मन पाप करता है। मार्ग में भी भक्ति करो। भरत जी मार्ग में चलते हुए भी भक्ति करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, सावधानी से कदम रखते हैं, पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, जीव हिंसा ना हो, मुझे नवीन पाप करना ही नहीं है। जो पाप लेकर के मैं आया हूं भोग करके उसका विनाश करना है। जीव जंतु देखते हैं तब छलांग मारते हैं। पालकी में बैठा हुआ राजा एकदम से उछल जाता है। 2-4 बार तो उसने त्रास सहन किया, फिर उसको सहन हुआ नहीं। सेवकों को कहा बराबर चलो, मुझे त्रास होता है।
सेवकों ने कहा, महाराज हम तो बराबर चल रहे हैं, ये जो नवीन सेवक आया है ये पागल के जैसा दिखता है, कभी कभी दौड़ने लगता है, कभी खड़ा ही रहता है। महाराज क्या कहें, ये कभी रोता है, कभी हंसता है। रघुगण राजा ने भरत जी के ऊपर दृष्टि रखी है। मार्ग में जब भी जीव जंतुओं का दर्शन होता है भरत जी छलांग मारते हैं। राजा को त्रास हुआ है, उसको सहन हुआ नहीं, भरत जी का तिरस्कार करता है। अरे तू जीते जी मरा हुआ है, तुझे अकल नहीं है, तू क्या समझता है, क्यों त्रास देता है? मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं, मैं तुझे मारूंगा। राजा ने बहुत तिरस्कार किया है। भरत जी मान और अपमान दोनों को पी गए थे। मान मिथ्या है और अपमान भी मिथ्या है। मेरे नारायण सत्य हैं। सत्य के साथ जो स्नेह करता है उसके मन के ऊपर मान और अपमान का असर नहीं होता। मान भी मिथ्या है और अपमान भी मिथ्या है। सत्य परमात्मा है। राजा ने बहुत तिरस्कार किया, भरत जी के मन पर भी जरा असर नहीं हुआ। कंधे पर पालकी है, चलते हुए विचार करने लगे हैं, कुछ भी हो मैंने उसको अपने कंधे पर रखा है, उसको भगवान के धाम में ले जाऊंगा। सत्संग की महिमा रखने के लिए अब मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। यह मेरा अपमान करता है, इसका मुझे जरा भी दुख नहीं है। कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं। जो राजा बन करके जाता है कपिल देव उसको दृष्टि भी नहीं देते हैं। इसको बोलना नहीं आता है, आज इसको मैं थोड़ा उपदेश करूंगा। भविष्य में लोग बात करेंगे कि भरत जी का सत्संग हुआ तो भी रघुगण की दुर्गति हुई। सत्संग की महिमा रखने के लिए आज मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। भरत जी जीवन में एक ही बार बोले हैं। जगत तो ऐसा मानता था कि यह गूंगा है, इसको बोलना आता ही नहीं। भगवान की इच्छा थी, मेरा भरत ज्ञानी भक्त है, उसको लोग पहचानते नहीं हैं, उसको लोग मूर्ख समझते हैं, उसकी कीर्ति मुझे बढ़ानी है। भरत जी की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने यह लीला की है। कंधे पर पालकी है, चलते हुए भरत जी ने रघुगण राजा को उपदेश दिया। राजन, तुमने मुझसे कहा तू जीते जी मरा है, मुझे तो ये जगत ही ऐसा लगता है जो आज है और कल नहीं है। यह पालकी जो है वह भी जीते जी मरी हुई है, पालकी में जो पुतला बैठा हुआ है वह भी जीते जी मरा हुआ है। सत्य तो परमात्मा नारायण है। तूने मुझसे कहा तू बहुत तगड़ा है, सो मैं तगड़ा नहीं हूं, मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं काला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। देहेन जातस्य ही में न संति, स्त्रीत्व पुरुषत्व देह के भाव हैं, मैं परमात्मा का अंश हूं। तूने मुझसे कहा तुझे वजन लगता है क्या, सो मेरे भगवान सत्य हैं। भगवान के बिना जो कुछ दिखता है वह माया की कल्पना है। जगत मिथ्या है, मेरे भगवान सत्य हैं। जगत सत्य नहीं है तो वजन सत्य कैसे होगा? मनुष्य को पाप करने से बचाने वाला मन का साक्षी शुद्ध चेतन आत्मा हूं मैं। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो, पाप न हो, इसलिए मैं छलांग मारता हूं। अब तुम्हें जो करना हो वो कर लो, मुझे मारना हो तो मारो, किंतु मेरी चाल नहीं सुधरेगी। भरत जी ने निर्भय होकर के उत्तर दिया है। कंधे पर पालकी है, चलते हैं। राजा रघुगण विचार करता है, यह क्या बोल रहा है? यह तो वेदांत के सिद्धांत बोल रहा है। यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह मूर्ख नहीं है, यह कोई ज्ञानी पुरुष है। इसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, जगत को ब्रह्म भाव से देखता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के हाथ से मैंने पालकी उठवाई। यह कौन है? राजा पालकी में से देखने लगा, भरत जी के कंधे पर जनेऊ है। जनेऊ को देखकर राजा को लगा यह कोई ब्राह्मण है। ये केवल जाति का ब्राह्मण नहीं है, इसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, महान ज्ञानी है। मेरी भूल हो गई है। राजा पालकी से कूद पड़ा है, भरत जी के चरणों में बारंबार वंदन करता है। पालकी से गद्दी बाहर निकाली है, गद्दी पर भरत जी को बिठाया है, बहुत मान दिया है। राजा ने अपमान किया तब दुख हुआ नहीं, मान दिया उसका सुख नहीं। मुखाकृति निर्विकार अति शांत है, ज्ञान भक्ति की अंतिम कक्षा में पहुंच गए हैं। सुख दुख मान अपमान का जरा भी असर नहीं है, शांत भाव में स्थिर हैं। रघुगण कहता है, महाराज आप कुछ बोलें, आप कौन हैं? मैंने ऐसा सुना है कि भगवान दत्तात्रेय अवधूत के वेश में जगत में घूमते हैं।
आप भगवान दत्तात्रेय तो नहीं हैं। मेरा जैसा कामी और विलासी राजा आपके जैसे संतों को क्या पहचान सकता है। योगेश्वराणाम गति मंद बुद्धि ही, मैं अंधा हूं, संत को संत ही पहचान सकते हैं। मेरी भूल हो गई है, महाराज कुछ बोलें, मुझे कुछ उपदेश करें। राजा ने जब बहुत आग्रह किया तब थोड़ा बोले हैं, राजन मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं, 2 मिनट पहले मैं नौकर था और तू राजा था, अब मैं राजा जैसा हो गया और तू नौकर जैसा हो गया। कौन राजा कौन रंक है, यह सब माया का खेल है। स्वप्न में कोई भिखारी राजा हो जाए या स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए, जब तक वह जागता नहीं है तभी तक सुख दुख है। मेरा मन एक बार हिरण में फंसा हुआ था, इसीलिए मैं हिरण हुआ था। अब मैं सावधान रहता हूं, मैं मन के ऊपर विश्वास रखता नहीं हूं, मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखता हूं। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। आगे भरत जी कहते हैं, गंधर्व नगर में मानव को कुछ समय तक सुख का भास होता है। गंधर्व नगर का सुख टिकता नहीं है। अनुकूल गृहस्थाश्रम यही गंधर्व नगर है। हाथ में पैसा है, बंगला है, सुंदर स्त्री है, तो जीव समझता है मुझे स्वर्ग का सुख मिल रहा है, मैं बड़ा सुखी हूं। यह सुख टिकता नहीं है। भोग के पीछे रोग खड़ा है, शरीर दुर्बल होता है, शरीर बिगड़ता है, तब कुछ बुद्धि सुधरती है। मैंने स्वर्ग का सुख भोगा नहीं, मैंने चमड़े का सुख भोगा है। मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तब जीव को ऐसा लगता है। शरीर जब बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है, शरीर जब अच्छा रहता है तब बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है। अनादिकाल से जीव संसार रूपी जंगल में भटकता ही रहता है। अनेक बार तू राजा हुआ है, अनेक जन्म में तू रानी हुआ है। संसार सुख में तुझे घृणा नहीं आती है? पशु पक्षी भी सुख भोगते हैं। राजा को ऐसा उपदेश दिया है कि उसके अंदर की आंख खुल गई। अब तो सोने की पालकी मिट्टी सरीखी लगती है। मिट्टी और सोने की पालकी में क्या फर्क है? सेवकों को कहा है कि सोने की पालकी ले जाओ, मुझे मार्ग में ही गुरुदेव का दर्शन हुआ है, मार्ग में ही सत्संग हुआ है। राजा रहुगण का जीवन सुधरता है। कोई संत कृपा करके जब दीक्षा देते हैं तब मानव देव हो जाता है। रहुगण को दीक्षा दी है, चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी है। भरत जी के सत्संग से रहुगण कृतार्थ हुए हैं। भरत जी भी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में लीन हुए हैं। एक अध्याय में भरत जी के वंश की कथा कही गई है। फिर तो जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाक द्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप आदि द्वीपों का वर्णन किया है। एक एक द्वीप में अनेक नदियां हैं, अनेक पर्वत हैं। भरत खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भरत खंड के मालिक देव बद्रिकाश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी हैं। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इस प्रकार सप्त पाताल का वर्णन किया है। ग्रहों की, नक्षत्र की गति, राशि गति समझाई है। दक्षिण दिशा में नरक लोक है। पापी जीव को यमदूत नरक लोक में ले जाते हैं। जितने पाप उतने नरक हैं, वहां जीव को सजा की जाती है। अंतिम अध्याय में नरक की कथा सुनाई है। आगे षष्ठम स्कंद आएगा, उसके आरंभ में राजा ने प्रश्न किया है, ये नरक की कथा सुनने से भय लगता है। जाने अनजाने में जीव पाप करता है, नरक में अति दुख है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि कभी नरक में